हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 24। बोला यदि किसी एपी का nवां पद यदि Tn किसी एपी का nवां पद है इस प्रकार के T4 बटे T7 बराबर 2/3 तो T8 बटे T9 ज्ञात करें। सवाल समझे? बोला Tn किसी एपी का nवां पद है। nवां पद को Tn से ही लिखते हुए बता दिया। nवां पद को किससे लिखते हैं? Tn से। nवां पद को Tn से लिखते हैं। nवां पद किससे लिखते हैं? Tn से। खुद बता दिया कि एपी का Tn क्या है? किसी एपी का nवां पद इस प्रकार है कि T4 बटे T7 बराबर 2/3 तो T8 बटे T9 बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। आसान सवाल है, सॉल्यूशन देखिए क्या दिया। T4 बटे T7 बराबर 2/3। T4 बटे T7 बराबर 2/3। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। T4 कैसे लिखा था? ए लिख देंगे। T4 कैसे लिखा है? ए लिख देंगे, प्लस लिख देंगे 4 में से 1 गया कितना? 3 और डी बटे ई कैसे लिखाएगा? ए लिख देंगे प्लस 7 में से 1 गया कितना? 6 और क्या? डी बराबर क्या? 2/3। क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस जानते हैं? 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? इधर 3 किधर मल्टीप्लाई होगा? 3 इंटू ए प्लस 3d बराबर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? इधर होगा 2 ए प्लस 6d। क्या आएगा सॉल्व करके? ये बनेगा 3a प्लस 3 3 जा 9d बराबर 2a प्लस 2 6 जा 12d। ए को एक तरफ कर देते, डी को एक तरफ कर देते। ए को एक तरफ कर देते, डी को एक तरफ। 2a इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। 9d इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। क्या बनेगा? बनेगा 3a माइनस का 2a बराबर 12d माइनस का 9d। क्या आएगा? सॉल्व करिए। 3a में से 2a क्या बनेगा? a बराबर 12d में से 9d क्या बनेगा? 3d। इसको रहने दे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट। आइए क्या पूछ रहा? पूछ रहा T8 बटे T9 बराबर वाट। T8 बटे T9 बराबर वाट। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या? T8 बटे T9। चलिए लगाएंगे फॉर्मूला। तो T8 क्या आएगा? ए लिखाएगा, ए लिखाएगा प्लस लिखाएगा 8 में से गया कितना? 7 और क्या? डी बटे ई कैसे लिखाएगा? ए लिखाएगा प्लस 9 में से गया कितना? 8 और क्या लिखाएगा? डी बराबर। आइए अब ए का मान रख देते। ए का मान कितना बताइए? ए का मान 3d। ए का मान 3d। ए का मान 3d अब प्लस 7d बटे ए का मान 3d अब प्लस क्या? 8d। ये कहां से आया? कहां से आया? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आया। आइए सॉल्व करिए। क्या बना? T8 बाई T9। T8 बाई T9 बराबर क्या बनेगा बताइए? 3d और 7d क्या बनेगा? 10d बटे 3d और 8d क्या बनेगा? 11d। dd कट गया। क्या है आंसर? 10 बटे का 11। 10 बटे 11 ये रहा इस सवाल का आंसर। अब करते सवाल नंबर 25। बोला 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है? सवाल बोल रहा कि 3 अंकों की कितनी संख्या जो 5 से कटेगी। 3 अंकों की कितनी संख्या जो 5 से कटेगी, ये सवाल है। आइए पहले समझते क्या बोल रहा है। जैसे मैं बोलूं 2 अंकों की कितनी संख्या जो 10 से कटेगी। 2 अंकों की कितनी संख्या जो 10 से कटेगी। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 10 से कटेगी। पहला संख्या कौन होगा? 2 अंकों वाला 10 से कटने वाला 10। दूसरा कौन होगा? 20। तीसरा 30। फिर क्या? 40। फिर 50। फिर क्या? 60। फिर क्या? 70। फिर क्या? 80। फिर क्या? 90। क्या 100 होगा? क्या 100 होगा? ये 10 से कटता है। क्या 100 होगा? 100 10 से कटता है ना। क्या 100 होगा? 100 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम 2 अंकों की संख्या पूछे थे। 2 अंकों की संख्या जो 10 से कट जाए। क्या 100 2 अंक का है? नहीं, 100 3 अंक का। 1 2 3। 100 नहीं होगा। क्या सवाल था कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 10 से कटेगी। 2 कंडीशन है
कि 10 से कटना भी चाहिए और 2 अंक होने चाहिए, 10 से कटना भी चाहिए और 2 अंक होने चाहिए। क्या 15 होगा? इसमें 2 अंक तो है, लेकिन क्या 10 से कट रहा है? तो ये नहीं होगा। 2 कंडीशन है कि 10 से कटना चाहिए और कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक। तो 100 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 अंक, 10 से कट तो रहा लेकिन 3 अंक, तो ये नहीं होगा। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है बताइए, क्या निकला? n का मान निकला। देखिए n का मान कितना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। क्या निकला? n। तो n कितना आ गया? क्या 9 है ना? 9 संख्या है। कितनी संख्या है? 9। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब 2 अंकों की 9 संख्याएं हैं जो 10 से कटती है। 2 अंकों की 9 संख्याएं जो 10 से कटती है। क्या निकला? n निकला ना। क्या सवाल था कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 10 से कटेगी? आंसर कितना है? 9 संख्याएं। ये क्या n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। कितनी संख्या है? 9। यही सवाल है, इसी टाइप का सवाल है। सवाल यह है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है? 2 अंक नहीं, 3 अंक जो 5 से कट जाए। 3 अंकों की कितनी संख्या जो 5 से कट जाए? उसमें भी n निकलेगा। देख लिया, n निकला। 9 संख्या है, इनका मान 9। 10 संख्या रहेगा, इनका मान 10। 50 संख्या रहेगा, इनका मान 50। 200 रहेगा, इनका मान कितना? 2। तो निकालना पड़ेगा क्या? n निकालना पड़ेगा। आइए करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सवाल क्या है कि 3 अंकों की संख्या चाहिए। 3 अंक का संख्या शुरू कहां से होता है? 100 से। कहां से? 100 से। कहां शुरू होता है? 100 से शुरू होता है 3 अंकों की संख्या। खत्म कहां पे होता है? 999। 999। 3 अंकों की संख्या बोला ना। देखिए क्या लिखा है, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है? कहने का मतलब यह है कि 3 अंकों की कितनी संख्या जो 5 से कटेगी। तो 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है? 100 से। खत्म कहां पे होती है? 999। तो कितनी संख्या जो 5 से कटेगी? तो आइए देखते हैं। तो पहला कौन सा होगा जो 5 से कटेगा? 100 होगा कि नहीं? जी बिल्कुल होगा। इसके बाद अगर मैं 5 जोड़ दूं, क्या 101 कटेगा? नहीं। 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 कटेगा कि नहीं? किससे कटना? 5 से। तो 5 ऐड करते जाएंगे। 5 से कटेगा तो 5 ऐड करेंगे। 6 से पूछेगा तो 6 ऐड करेंगे। 7 से पूछेगा तो 7 ऐड करेंगे। 5 से पूछा तो 5 ऐड करेंगे। देखिए 105 करता है कि नहीं? 5 से बिल्कुल करता है। 21 बार में 110 कटेगा कि नहीं? ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में कौन सा नंबर होगा जो 5 से कटेगी? लास्ट में कौन सा नंबर होगा जो 5 से कटेगी? 5 से भाजक नियम जानते हैं। 5 से कटने के लिए लास्ट में या तो 0 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, या तो 0 होने चाहिए या 5। देखिए हमको इससे आगे जाना है कि पीछे? पीछे जाना है। क्यों? आगे जाएंगे तो 4 अंक का हो जाएगा। आगे जाएंगे तो 4 अंक का हो जाएगा। 1000 1000 हो जाएगा ना, 4 अंक का। तो हमको इससे पीछे आना है। तो पीछे क्या है बताइए? 998। क्या 5 से कटता है? नहीं करता है, क्यों? लास्ट में 8 है। 997 क्या करता है? नहीं, लास्ट में 7 है। 5 से कटने के लास्ट में 5 चाहिए। 996 क्या ये करता है? नहीं करता है, लास्ट में 6। 995 क्या ये करता है? जी बिल्कुल करता है। तो लास्ट में कौन आएगा? 995। देखिए शुरू वाली संख्या 100 होगी जो 5 से कटेगी। लास्ट वाली संख्या कौन होगी? 995 होगी जो 5 से कटेगा। अभी गिनना है कई को लिखा है, गिनना इन बताना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे बताएंगे बताइए? a का मान क्या हो गया? a का मान, a क्या होता है जो शुरू में लिखा कितना? 100। d क्या होता है? बाद वाली संख्या में से जस्ट पहला वाला घटा दीजिए। तो d क्या आएगा? 105 माइनस का 100 कितना आ जाएगा? d कितना? 5। जो लास्ट में तो उसको क्या बोलते हैं? tn। जो लास्ट में तो उसको tn, जो लास्ट में उसको tn। तो tn कितना आ गया? tn बराबर आ गया 995। क्या पूछ रहा? कितनी संख्याएं लिखी है? तो n है ना। जैसे क्या संख्या? 1 2, तो इनका मान कितना? 2। 3 इनका मान कितना? 3। बोला कितनी संख्याएं लिखी है? क्या निकालना है? n निकालेंगे। तो जानते हैं फॉर्मूला, चूंकि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn पता है? जी बिल्कुल पता है, 995 बराबर a पता है? a बिल्कुल पता है 100, प्लस n पता है, n तो बताना है, -1 इंटू डी। डी कितना है? डी कितना है? 5। डी कितना? 5। 100 उधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। तो 995 माइनस 100 बराबर क्या है? n माइनस 1 और इंटू का 5। और 995 में से 100 घटा क्या बनेगा? 895 बराबर n माइनस 1 इंटू का 5। क्या 5 से कट रहा है वैल्यू? 5 से कट रहा, काटिए कटेगा। 5 है कम, 5 कितना बचेगा? 3, 39 हो जाएगा।
5 7 35, कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 45, तो 9 बचे 45, क्या है 179, क्या गया 179, तो 179 बराबर n माइनस 1, एक इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, एक इधर माइनस इधर आ जाएगा प्लस, क्या बनेगा 179 प्लस 1 बराबर क्या n, n बराबर कितना आ जाएगा 180, 180, तो 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से कटेगी, कितने 180, कितनी संख्या है 180, कितनी संख्या है 180। आइए इसका देखते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट क्या है इसका, एक शॉर्ट भी है, बताइए क्या बोला, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी, 3 अंकों की संख्या चाहिए जो 5 से कटने चाहिए, कितने अंकों की 3 अंकों का चाहिए, क्या 1 अंक का चाहिए, नहीं 2 अंक का नहीं, मतलब 2 अंक तक नहीं चाहिए, हमें 3 अंक का चाहिए, कितना 3 अंक, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, कौन सा होता है 999, अब 3 अंकों को क्यों लिखे भाई, तो 3 अंक का चाहिए तो लिख दिया, किससे कटना चाहिए 5 से, तो 5 से कटने मतलब क्या डिवाइड, 5 से कटने मतलब क्या 5 से भागा देना, कटने मतलब क्या होता है भागा देना, तो भागा दे दिए, हमें 3 अंक का चाहिए मतलब 2 अंक का नहीं चाहिए, 2 अंक तक नहीं चाहिए मतलब 1 का भी नहीं चाहिए और 2 का भी नहीं चाहिए, मतलब 2 अंक तक नहीं चाहिए, उसके बाद चाहिए 3 अंक वाला, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है 9, किससे नहीं कटना चाहिए 5 से, तो 5 से कर दिया। अब ये चाहिए ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब क्या घटा दो, नहीं चाहिए मतलब क्या माइनस कर देना, फिर से सुनिए 3 अंकों का चाहिए तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दिए, किससे कटना चाहिए 5 से, तो 5 लिख दिए, हमें 3 अंक का चाहिए मतलब 2 तक नहीं चाहिए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9, अब बटे किससे 5 भाग करना, बस कर दिया, आगे आंसर। क्या करना है आपको शेषफल नहीं लिखना है, जितनी बार में जा रहा उतना ही लिखना है, बस इसको भाग करेंगे, हम शेषफल पे ध्यान नहीं देंगे, जितनी बार में जा रहा वो लिखना है, इसको भी भाग करेंगे, शेषफल पे हमको ध्यान नहीं देना, जितनी बार में जा रहा है वही लिखना है, बताइए काटेंगे कैंसिल करेंगे कितने बार में जाएगा 5 एकम 5, कितना बचा कितना 4, 49 हो जाएगा, 9 बचे 45, अब कितना बचा फिर 4 बचा, फिर 9 बचे 45, अब कितना बचा 4, अब लगेगा नहीं, तो शेषफल कितना बचा 4, हमको शेषफल से कोई लेना देना नहीं है, बस यही 199 हो गया। इसमें आइए इसमें करेंगे 5 एकम 5, कितना बचा 4, 4 कहां जाएगा 9 के आगे कितना हो जाएगा 49, फिर 9 बचे 45, फिर से शेषफल कितना बचा 4, हमें शेषफल से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या है बताइए ये आया 199 माइनस 19, घटाइए 9 में से 9 गया कितना 0, 8 में से 1 गया 9 में से 1 गया कितना 8 और 1 का 1 आया। अतः सवाल नंबर 26 बोला 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, सवाल ही बोला 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेगी, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेगी, ये सवाल है। आइए सॉल्व करते, कैसे करेंगे देखते हैं। 5 वाला था वो आसान था, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से कटेगी, तो मैं 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती वो लिखूंगा और खत्म कहां होती वो लिखूंगा। 3 अंकों का संख्या चाहिए जो 7 से कटे, तो 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती वो लिखेंगे और खत्म कहां पे होती वो लिखेंगे। बताइए कहां शुरू होती 100 से 3 अंकों वाली संख्या, और खत्म कहां होती है 999। क्या हमको 100 चाहिए 100 नहीं चाहिए, क्यों क्योंकि 7 से नहीं कटती है, 7 से नहीं कटती है, हमें 7 से कटने वाला चाहिए। क्या 999 कट चाहिए, क्या 999 7 से कटती है, काट के देख लिए नहीं कटती है, तो ये भी नहीं चाहिए। तो कौन चाहिए भाई, क्या हम रख के चेक करेंगे 101 कटता है 102 कटता नहीं। अब बताइए इसके बाद वाला चाहिए या इसके पहले वाला, इसके बाद वाला, क्यों अगर मैं इसके बाद पहले वाला करूंगा तो 100 में से 1 कितना आ जाएगा 99, कितना अंक हो जाएगा 2 अंक नहीं, तो मतलब इसके बाद वाला चाहिए। इसमें देखिए इसके बाद वाला चाहिए या इसके पहले वाला, अगर मैं इसके बाद जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1000, 4 अंक का हो जाएगा, चाहिए कितने अंक का 3 अंक का, मतलब इससे पहले चाहिए, मतलब इससे आगे चाहिए और इससे पीछे चाहिए, इससे आगे चाहिए और इससे पीछे चाहिए, इससे आगे और इससे पीछे। तो बताइए आगे मतलब क्या बढ़ना, पीछे मतलब क्या घटना, आगे मतलब बढ़ना पीछे मतलब घटना। तो बढ़ेगा कब जब वैल्यू ऐड होगी तब, या वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तब। बढ़ेगा कब जब वैल्यू ऐड होगी तब, या बढ़े घटेगी तो सब्ट्रैक्ट होगी तब। तो बढ़ेगी कब जब वैल्यू ऐड होगी, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए इसमें प्लस होगा, क्या होगा
प्लस प्लस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे एक ऐड कर दे 101 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे 102 हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे 103 हो जाएगा। पीछे कैसे आएंगे? पीछे आने के लिए क्या घटाना पड़ेगा। जैसे 1 घटा देंगे क्या आ जाएगा 998, 2 घटाएंगे 997, इसमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। आइए करते हैं, किससे कटना चाहिए 7 से। तो मैं 100 में 7 से डिवाइड करूंगा, 100 में 7 से डिवाइड करूंगा, 100 में 7 से डिवाइड करूंगा। आपको अगर डायरेक्ट टेबल याद है डायरेक्ट टेबल कर लीजिए। 64 98, 64 98 डायरेक्ट कर लिए, 64 98 बचेगा कितना 2। अब मैं क्या बोला कि इसके आगे चाहिए, आगे मतलब क्या संख्या जुड़ेगी या घटेगी, तो बिल्कुल जुड़ेगी, क्योंकि घटेगी तो कितने अंक का हो जाएगा 2 अंक का हो जाएगा, तो जुड़ेगी। तो जोड़ी जाने वाली संख्या होती है भाजक माइनस शेष, जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेष, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या होता भाजक माइनस शेष, भाजक माइनस शेष, भाजक माइनस शेष। तो भाजक कितना बताइए, भाजक जिससे भाग करे 7 और माइनस शेष कितना है, शेष कितना 2, मतलब कितना 5। मतलब क्या होगा कि 5 जुटेगी, 5 क्या होगा जुटेगा, 5 जुटेगा किसमें 100 में, किसमें 100 में। मतलब अगर मैं 100 में 5 जोड़ दूंगा तो जो नंबर आएगा ना वो 7 से कट जाएगा। जी बिल्कुल करेगा, ट्राई करिए। 100 है, कितना जोड़ना है 5, क्या बनेगा 105। करता है कि नहीं 7 से कट जाता, 15 7 105 कर दो क्या। अब 7 से कटना चाहिए, तो अगला नंबर कौन होगा जो 7 से कटेगा, सोचिए 106 नहीं होगा, 7 7 नहीं, पता कौन सा होगा किससे कट रहा है 7 से, 7 ही ऐड कर दिए 107 और 105 और 7 112 देख कटेगा ही, सोच सकते बराबर चल सकते। अगला नंबर कौन आएगा, फिर 7 जोड़ दिए कितना आएगा 112 7 119। बात लास्ट वाला कौन सा नंबर आएगा जो 7 से कटेगा, लास्ट में किससे कटना चाहिए 7 से ना, तो फिर इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, किससे 999 को, 999 किससे 7 से। कितने बार में जाएगा 7 एक 7, कितना बचेगा 2, फिर कितना उतारेंगे 9, 7 चौके 28, कितना बचेगा 1, अब कितना उतारेंगे 9, फिर कितना आएगा 7 दूनी 14, कितना बच गया 5। अब बताइए इसमें वैल्यू जुटेगा या घटेगा, वैल्यू जुटेगा या घटेगा, जुटेगा या घटेगा। देखिए अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये 4 अंक का हो जाएगा 1000, मतलब वैल्यू घटेगा। तो घटाई जाने वाली संख्या होती शेषफल, घटाई जाने वाली संख्या क्या होती शेषफल, घटाई जाने वाली संख्या क्या होती शेषफल, घटाई जाने वाली संख्या बराबर क्या होती शेष बोलिए या शेषफल बोलिए। तो बताइए कितना आया शेष, कितना बचा 5, कितना बचा 5, मतलब 5 क्या होगा घटेगा, किसमें किसमें भाग दे रहे हैं 995 में। तो 995 में अगर मैं 999 में अगर मैं 5 घटा दूं कितना बनेगा 994, 994। एक बार फिर सुनिए हम क्या क्या बोले। हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए था जो 7 से कट जानी चाहिए। तो मैं 3 अंकों की संख्या सबसे पहले लिखा कि कहां से शुरू होता 100 से, कहां पे खत्म होता 999 पर। अब देखिए इससे आगे चाहिए कि पीछे, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो 2 अंक का हो जाएगा, इसलिए आगे चाहिए। तो आगे जाने के लिए मैं ऐड करना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा मतलब प्लस होगा। अब देखिए इससे आगे जाएंगे कि पीछे, अगर मैं आगे चला जाऊंगा तो 4 अंक का हो जाएगा, चाहिए हमको 3 अंक का, मतलब क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, पहले मैं 100 में भाग करूंगा किससे, 100 में किससे भाग करूंगा 7 से, 100 में किससे भाग करेंगे 7 से, कितना शेषफल बचा 2। अब देखिए इनको आगे जाना मतलब क्या होगा प्लस होगा, आगे जाने मतलब क्या जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने जाने में संख्या क्या होती है भाजक माइनस शेष, भाजक माइनस शेष, भाजक कितना 7 माइनस शेष कितना 2, मतलब 5 जुटेगा किसमें जिसमें हम भाग दिए, किसमें भाग दिए 100 में, 100 में 5 जोड़े कितना बन जाएगा 105। ये एक ऐसा नंबर जो 7 से कटेगा। फिर अगला संख्या कौन आ जाएगा 7 से कटेगा, 7 जोड़ते जाएंगे 105 और 7 112, 112 7 119। अब बचे क्या लास्ट में कौन सा नंबर होगा जो 7 से कटेगी लास्ट में, फिर इसमें भाग देंगे 999 भाग दिए कितने बार हो गया 142 बार में, शेष कितना आया 5। अब सोचिए इसमें हम वैल्यू जोड़ेंगे या घटाएंगे, अगर मैं जोड़ूंगा तो 4 अंक का हो जाएगा, इसलिए घटाना पड़ेगा। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या होती है शेषफल, कौन सी होती है शेषफल। तो शेष कितना आया 5, मतलब जिसमें मैं भाग दिया उसमें 5 घटा दूंगा ना तो जो नंबर आएगा ना वो 7 से कट जाएगी, कितना आया 994। अब सवाल आसान हो गया, एकदम आसान हो गया। अब बताइए कितने नंबर लिखा है, क्या बताना है, इन बताना 1 2 3 4 ये बताना है कितनी संख्या है, तो इन बताना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको, इन बताना, इन कैसे निकलता है
अभी पढ़े हम ए बराबर क्या होता है, शुरू वाला संख्या 105। डी कैसे निकलता है, डी आगे वाले नंबर से जस्ट पीछे वाला नंबर घटाना, तो 112 में से घटाना 105, क्या आएगा डी का मान, 112 में से 105 जाए कितना 7, और जो लास्ट में तो इसको क्या बोलते हैं टीएन, तो टीएन बराबर कितना आ गया, टीएन बराबर 994, टीएन बराबर 994, टीएन बराबर 994। अब हम क्या बताना है, एन बताना है, आइए सॉल्व करते हैं। टीएन का फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। एन बताना है, कैसे होता है, चूंकि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, तो टीएन का मान कितना है, टीएन बताइए कितना है 994 बराबर ए का मान कितना 105 प्लस एन तो बताना है -1 इंटू डी, डी का मान कितना 7, बिल्कुल 7 है, कितना आएगा 994, 105 उधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 105 बराबर n माइनस 1 इंटू का 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 9954 में से 105 घटाइएगा बनेगा 889, यही बनेगा 889 बनेगा। बताइए इधर कितना आएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू का 7। क्या ये कट रहा 7 से, देखिए कटेगा ही, क्या ये 7 से कट रहा, 7 से काटिए, 7 है कम 7 बचा कितना, एक बचेगा 18 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, अब कितना बचा 7 दूनी 14, कितना बचा 4 बचा 49 हो जाएगा, फिर 7 7 49 बराबर क्या है n माइनस 1। आइए इधर क्या है, इधर बचा 127 बराबर n माइनस 1, एक इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, क्या बनेगा 127 प्लस 1 बराबर n, कितना आ जाएगा 128 बराबर n, घुमा दें इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा 128। कितनी संख्या है, 3 अंक कितनी संख्या जो 7 से कटती है 128 संख्या है, 3 अंक कितनी संख्या जो 7 से कटेगी 128। अब देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड, बोला 7 से विभाज्य 3 अंकों की कितनी संख्याएं चाहिए। सवाल यह है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेगी, 3 अंकों की संख्या चाहिए, कितने अंकों का 3 अंकों का, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, क्या होता है 999। किससे कटना चाहिए 7 से, कटना मतलब क्या भाग करना, 7 से भाग कर दिए। हमें 3 अंक का चाहिए, मतलब 3 अंकों से पहले जितने आते नहीं चाहिए, 3 अंकों से पहले क्या था 2 अंक, मतलब 2 अंक का नहीं चाहिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता 9, किससे 7 से। फिर से सुनिए, 3 अंकों का चाहिए था इसलिए मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखा 999। 3 का चाहिए मतलब 3 से पहले क्या था 2, मतलब 2 अंकों तक नहीं चाहिए तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखा 99। नहीं चाहिए मतलब क्या माइनस कर दीजिए, नहीं चाहिए मतलब क्या माइनस कर देंगे। अब हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं, इसमें हम 999 में 7 से भाग करेंगे, फिर 99 में 7 से भाग करेंगे, शेषफल से कोई मतलब नहीं रहेगा, जितने बार में जाएगा वही लिखाएगा। भागफल से मतलब कितने बार में जा रहा, लगाइए 7 कम 7, कितना बचा 2, 29 हो जाएगा, 7 चौके 28, कितना बचा 1 बचा 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 5। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हो गया। इसमें आइए 7 कम 7, कितना बचा 4 जाएगा 9 का कितना हो जाएगा 49, 7 कम 7 2 बचा ना, सॉरी 7 कम 7, कितना बचा 2 जाएगा 9 का 29 हो जाएगा, 7 चौके 28। फिर से देखिए 7 कम 7, कितना बचा 2 जाएगा 9 का आगे 29 हो जाएगा, 7 चौका 28, बच कितना आ गया 1। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है। आइए कितना आ गया, क्या बचा ऊपर 142 और नीचे क्या -14, तो 142 में 14 घटाएंगे कितना आएगा 128, कितना आएगा 128। अब करते 27, सवाल नंबर 27। बोला किसी एपी का nवां पद tn है, तब दर्शाएं कि tm प्लस t 2n प्लस m बराबर 2tm प्लस n। मतलब आप ये वाला निकालिए और ये वाला निकालिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और ये वाला निकालिए, इसके दुगुने के बराबर आएगा। चलिए करते हैं, आसान सा सवाल है। पहले हम निकालेंगे tm, क्या निकालेंगे tm, तो tm बराबर कैसे निकलेगा बताइए, a लिखेंगे, a लिख देंगे
प्लस लिखेंगे, यहां जो लिखा उससे एक कम करेंगे, यहां जो लिखा रहता है उससे एक कम, क्या बनेगा m -1 इंटू का डी। ये किसका माना है, इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा, क्या बनेगा Tm बराबर a प्लस एम डी माइनस का डी। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। चलिए फिर से बताते हैं, Tm कैसे निकालेगा, a लिख देंगे प्लस लगा देंगे, यहां जो लिखा उससे एक कम करना है, एक कम कर दिया, लास्ट में डी लगाना। आइए अब निकालेंगे t 2n प्लस m, t 2n प्लस m। ये क्या लिखाएगा, a लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा, प्लस लिखाएगा, यहां जो लिखा उससे एक कम, कम मतलब क्या माइनस, क्या लिखा है यहाँ पर 2n प्लस m। एक क्या करना है, कम, कम मतलब क्या माइनस, और ब्रैकेट लगा क्या लगाना है डी। चलिए इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा t 2n प्लस m बराबर क्या बनेगा a प्लस 2nd, क्या बनेगा 2nd, यहां से क्या बनेगा प्लस का md और माइनस का d। हो गया, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब मैं दोनों को जोड़ देता हूं, देखिए यहाँ क्या क्या रखा, ऐड कर रखा, क्या रखा है ऐड कर दे। चलिए पहले इसको निकाल ले तब ऐड कर देंगे, ये निकाल लीजिए, क्या t m प्लस n, t m प्लस n निकाल लेते, क्या t m प्लस n, t m प्लस n पहले निकाल लेते, क्या निकलेगा t m प्लस n, t m प्लस n, तो t प्लस n बराबर क्या लिखाएगा, a तो लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा, प्लस लिखाएगा, जो यहाँ पे लिखा है उसको लिखिए और एक घटा दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है m प्लस n, और क्या a क्या करना है, कम, कम मतलब क्या माइनस, और क्या लगाना है d बराबर। चलिए आइए, क्या है a प्लस क्या बनेगा यहां से md, फिर क्या बनेगा प्लस का nd और माइनस का d। ये किसका माना गया t m प्लस n का। ये क्या हो गया समीकरण 3, समीकरण 3। पहले मैं tm निकाला, फिर t 2n प्लस m निकाला, फिर क्या निकाला tm प्लस n। अब ये LHS हो गई है, RHS हो गई है, LHS हो गई है, RHS, ये LHS ये RHS। चलिए LHS से चलते हैं, LHS से, LHS से, LHS बराबर क्या बताइए tm प्लस t 2n प्लस m। मतलब tm का मान कितना है, tm का मान बताइए, tm का मान a प्लस md और माइनस का d। ये होगा tm का मान, प्लस t 2n प्लस m का मान बताइए, t 2n प्लस m का मान, t 2n प्लस m का मान बताइए कहां पर, यहां पर है क्या a प्लस 2nd प्लस का md और माइनस का d, माइनस का d। चलिए आइए अब बताइए क्या बना, a 2 है, हो गया। और देखिए यहां भी md, यहां भी md, यहां भी md, यहां भी md, क्या बन गया प्लस का 2md, प्लस का 2md। यहां पे क्या है 2nd प्लस का 2nd, यहां माइनस डी, यहां माइनस डी, माइनस डी माइनस क्या बनेगा माइनस का 2d। दिक्कत है, दो कॉमन आ रहा 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 कॉमन, क्या बचेगा बताइए a प्लस md प्लस nd और माइनस का d, माइनस का d। देखिए दो कॉमन ले लिया, क्या बना a प्लस md प्लस nd माइनस का d, a प्लस md प्लस nd, ये दो हो गया। बताइए किसकी वैल्यू है, ये किसका वैल्यू, a प्लस md, a प्लस md प्लस nd माइनस d। देखिए क्या है a प्लस md, a प्लस md है, a md md nd nd माइनस, किसका वैल्यू बताइए 2, क्या है tm प्लस n, किसका मान है tm प्लस n। ये कहां से आया समीकरण, समीकरण थर्ड से, किससे थर्ड से, किससे आया। चलिए ये किसका मान निकाले थे, किसका मान निकाले थे t LHS क्या है बताओ, tm प्लस t 2n प्लस m, तो क्या है बताइए tm
LHS है ना, LHS कितना है, Tm प्लस T2n प्लस m बराबर बराबर 2Tm प्लस n। आ गया, प्रूव हो गया। फिर से देखिए कहां से किया, क्या चले थे, LHS कितना है, LHS कितना है, Tm LHS बराबर किसके बराबर आ रहा था, LHS के बराबर आ रहा था ना, LHS। चलिए आपको नहीं समझ रहा तो फिर से हम करते हैं स्टेप। आइए बताइए क्या आ रहा था LHS बराबर क्या आ रहा था, LHS बराबर 2Tm प्लस n। अरे LHS है कितना, LHS बताइए, LHS कितना है, Tm प्लस T2n प्लस n है LHS, यही तो LHS देखिए ये बराबर 2Tm प्लस n। ये हो गया प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ। ये प्रूफ करना था।